हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रीलोड का 7वां एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में मविन की मोम को दिखाया जाता है जो कि मेकअप करती रहती है। तभी उसको किसी लड़के के साथ दिखाया जाता है और वो उसके साथ डांस करती रहती है और तभी एक कुछ लिखकर एक मिरर पर लगा देती है। उसका फेस रिवील नहीं किया गया था कि वो कौन है कौन नहीं है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जब मविन की मोम का कॉल आया था तो वो बात करने के लिए चला जाता है। वो कॉल हॉस्पिटल से आया हुआ होता है और कहते हैं कि आप इस हॉस्पिटल में आ जाइए। वो ये सुनकर चौंक जाता है और फिर वो जैसे ही हॉस्पिटल में आता है अपनी मोम से मिलने के लिए तो पूछता है कि मोम क्या आप ठीक हो। तो उसकी मोम बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी की वजह से मैं बेहोश हो गई थी। तो अकीन बोलता है कि जब हॉस्पिटल से कॉल आए तो मैं बहुत ज़्यादा सच में डर गई थी। उसकी मोम बोलती है कि बस हम कल डिस्चार्ज मिल जाएगा और उससे पूछती है कि तुम्हारा स्कूल में कैसा प्ले रहा। तो मविन बताता है आपको देखना चाहिए था। तभी अकीन बोलता है कि हमने पिक्चर्स ली है, हम बाद में दिखा देंगे। तो उसकी मोम बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं मिस नहीं करूंगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। वो प्रॉमिस भी करती है और कहती है कि तुम थक गए होगे, तुम्हें अभी घर जाना चाहिए। तो वो मानता ही नहीं है, कहता है कि मैं आपके साथ ही रहूंगा, मैं यही रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो तभी अकीन बोलता है कि तुम अपनी मोम के साथ रहो और हाँ रेस्ट करने देना, उनको परेशान मत करना। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि डॉन और पोंड एक रेस्टोरेंट में आते हैं। तो पोंड बोलता है कि ये फिर से वही रेस्टोरेंट। फिर डॉन बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया। तभी वो कहता है कि हाँ नहीं पसंद तो आया है। तो डॉन बोलता है कि अगर तुम्हें ये रेस्टोरेंट इतने अच्छा लग रहा है, पसंद आया तो फिर तुम इसे बदलना क्यों चाहते हो। हाँ तभी पोंड बोलता है कि मैं नहीं बदलना चाहता। डॉन कहता है कि ठीक है तुम ऑर्डर करो, मैं अभी आता हूँ। और इधर वो ऑर्डर करने लगता है और इतने में ही तू वहां पर आ जाता है और पोंड को देखकर कहता है कि पोंड क्या हुआ, तुम यहाँ पे अकेले आए हो क्या। पोंड बताता नहीं है, बात पलट देता है। वो कहता है कि तुम किसके साथ आए हो। तो वो बोलता है कि मैं इसके साथ आया हूँ। तभी फिर से वो पूछता है क्या तुम अकेले आए हो या नहीं आए हो। वो हंसने लगता है, वो कुछ बताता नहीं है। तू बोलता है कि ठीक है मैं नहीं पूछूंगा तुम किसके साथ आए हो, वैसे भी इस मॉल में बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं। और इतने में ही उसके 2 ऑर्डर्स आ जाते हैं। उसको देखकर फिर से वो पूछता है कि शायद पोंड हमें बताना नहीं चाहता कि वो किसके साथ आया है, वो नहीं बताना चाहता कि हम उसको देखें। इतने में ही डॉन आकर उनको देख लेता है कि वो वहां पर खड़ा है। तो तभी उसके पास मैसेज कर देता है कि हमें रेस्टोरेंट बदलना चाहिए, मैं तुम्हारा कार में वेट कर रहा हूँ। जैसे ही वो मैसेज को पढ़ता है पोंड का तो मूड ही स्पॉइल हो जाता है और जैसे ही वो इधर उधर देखता है मॉल में तो सारे कपल ही आए हुए होते हैं। तो उसका मूड और खराब हो जाता है। जैसे और इधर हमें दिखाया जाता है कि अकीन उसकी मोम के पास रहता है। अकीन कहता है कि हॉस्पिटल के खर्चे के बारे में क्या। तो उसकी मोम कहती है कि चिंता मत करो, मेरे पास इंश्योरेंस है। तभी अकीन के पास थान का मैसेज आता है, क्या तुम ठीक हो, तुम कल से ही चुपचाप से रहे हैं। तभी वो मैसेज करता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम ओके। और इधर वो अपने दादा दादी को उस के बारे में बताती रहती है, पिक्चर दिखाती रहती है। और तभी थान आकर वहां बैठ जाता है तो वो चुप सा बैठा रहता है। तो उसके पापा नोटिस करते हैं कि ये चुप क्यों है। तभी उससे पूछता है कि थान क्या हुआ है। तभी थान बताता है कि मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत है। तो उसके पापा बोलते हैं कि क्या हुआ है बताओ। तो थान बताता है कि क्या मुझे किसी के साथ फिर से स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, मुझे नहीं पता कि कोई उसके साथ ऑलरेडी है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो नैने बोलते हैं कि क्या आप अंकल अकीन की बात कर रहे हो। और इधर हमें दिखाया जाता है कि अकीन उसकी मोम के साथ रहता है। जैसे ही वो पानी लाता है तो फिर वो अपनी मोम से पूछता है कि मोम क्या मैं एक रात और रुक सकता हूँ। तो उसकी मोम बोलती है कि ठीक है तुम रुक सकते हो, अपने रूम में सोओगे या मेरे रूम में सोओगे। तो वो बोलता है कि मैं आपके रूम में सोऊंगा। तो उसकी मोम बोलती है कि ठीक है तुम मेरे रूम में ही सो जाना। उसकी मोम बोलती है कि थैंक यू सो मच, तुमने हमारी इतनी केयर की और अपनी खुद की फैमिली की तरह समझा। तभी अकीन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी फैमिली बहुत दूर रहती है और मविन के रहने से मेरी जो अकेलापन है वो दूर हो जाता है। तभी मविन की मोम बोलती है कि क्या तुम्हें कोई मिला नहीं है क्या अभी तक। सभी ये सोचते हैं कि मविन तुम्हारा लड़का है। तभी मविन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई अभी मेरी लाइफ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और उसकी मोम बोलती है कि क्या तुम फिर से डर रहे हो ये सब करने से। तो अकीन बोलता है कि हाँ मैं डर तो रहा हूँ थोड़ा बहुत। तभी उसकी मोम बोलती है कि कभी कभार पेन जो है हमें ये रिमाइंड कराता है कि जो हमें नेक्स्ट टाइम में हमारा जो प्यार है वो उससे ज़्यादा बेटर हो और उससे ज़्यादा किसी से प्यार करे, वो बेटर तरीके से करे। तो वो सोचने लगता है। तभी वो कहता है कि क्या सेम पर्सन के साथ दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसकी मोम स्माइल करने लगती है। और इधर दिखाया जाता है कि जैसे ही वो घर आते हैं, कार से उतरते हैं तो डॉन पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम पूरे रास्ते चुप रहे, तुम कुछ बोले ही नहीं हो। वो तभी भी नहीं बोलता है और कहता है कि क्या तुमने अच्छे से खाना नहीं खाया, कि खाना अच्छा नहीं था। तो पोंड बोलता है कि अच्छा था और जो तुमने खाना मंगवाया था मुझे ऐसा फील हो रहा था वो मेरे लिए नहीं है। तभी डॉन बोलता है कि क्या तुम इसलिए अपसेट हो क्योंकि मैंने रेस्टोरेंट बदल दिया।
मैं नहीं चाहता था कि तू को सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़े। तभी वो कहता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ, बट कुछ लोग होते हैं ऐसा रहने के लिए, इस रिलेशनशिप में रहने के लिए, बट वो किसी को दिखाना नहीं चाहते। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान मैं नहीं हूँ। ये कहकर वो चला जाता है और डॉन बेचारा सैड हो जाता है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने अंकल के पास आती है, तो वो अब फोटो देखता रहता है, बचपन की फोटो। वो बताता है कि ये तुम्हारे डैड है, ये मैं हूँ, और ये नैने है जब तुम पैदा हुई थी। और उसके मविन के डैड की भी फोटो दिखाता है। तो उससे पूछते हैं कि क्या मविन के डैड आपके स्कूल टाइम से हैं? तो वो बोलते हैं कि हाँ, यूनिवर्सिटी में भी हम साथ ही थे, बस 2 या 3 साल बड़े हैं मुझसे। तभी नैने बोलती है कि इतनी सारी कपल पिक्चर क्यों है, क्या आप उसको डेट कर रही हो? तो थान बोलता है ओहो नोटी गर्ल। और नैने फिर पॉन्ड का फोटो देखकर कहते हैं कि ये तो वही फोटोग्राफर है ना जिसने मेरी फोटो ली थी। तो थान बोलता है कि हाँ, ये वही है। फिर पूछती है कि डैड तो बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं, पॉन्ड और डैड में से कौन अच्छा फोटोग्राफर है? थान बोलता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारे डैड अच्छे फोटोग्राफर है। इतने में वहां पर उसकी दादी आ जाती है और कहती है कि मैंने तुमसे बोला था ना अंकल को खाने के लिए बुलाने के लिए, और तुम यहीं पे आकर बैठ गए, चलो मेरे साथ चलो। तो फिर वो चली जाती है। और इधर थान एक फोटो देखता है। तभी उसको याद आता है कि मविन की जब फोन आया था मविन की मोम का, उसको फोटो देख लिया था, और फिर वो सोच में पड़ जाता है। इधर दिखाया जाता है कि जब वो घर जाने के लिए रहता है तो उसकी मोम बोलती है तुम रुक जाओ, कुछ खाना वाना खा के चले जाना। तब मविन बोलता है कि नहीं, मुझे जाना होगा, बट थोड़ा काम है इसलिए मुझे जाना होगा। और मविन को बोल कर जाता है कि ज्यादा शरारत मत करना, मोम को रेस्ट करने देना, ठीक है? और फिर वो वहां से चला जाता है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि उसके दादा उससे बोलते हैं नैने से कि तुम्हें अच्छे से खाना खाना चाहिए। देखा मविन कितना लंबा दिख रहा था फोटो में, तुम में सेम है। और कहता है कि तुम दोनों सेम एज के ही हो ना? तो थान बोलता है कि हाँ, ये सेम ग्रेड में ही है, बस मविन ने 1-2 महीना ही बड़ा है इससे। तो उसकी दादी बोलते हैं कि क्यूट होना तो अच्छी बात है, कि लड़कियां जो होती है वो बिल्कुल डेलिकेट होने चाहिए। तो उसके दादा बोलते हैं कि लड़का हो चाहे लड़की, छोटा हो या बड़ा, बस अच्छे से खाना चाहिए, स्ट्रोंग होना चाहिए, अच्छे से बढ़ना भी तो चाहिए ना। तभी नैने बोलती है कि मविन के डैड भी तो लंबे हैं। तो उसके दादा बोलते हैं कि तुम्हारे डैड भी तो लंबे हैं। हाँ। और थान बोलता है कि कल तुम्हारे डैड को 5 साल हो जाएंगे गुजरे हुए, क्या तुम ऑफरिंग करने के लिए तैयार हो? तभी वो कहते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और मेरे डैड जो ऊपर है उनको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी इससे। तभी उसके डैड बोलता है कि अकिन के बारे में क्या? तो नैने बोलती है कि क्या आप उसको डेट करने वाले हो, तो मैं आपको सपोर्ट करूंगी। तो थान हंसने लगता है और कहता है कि मोमिन की मोम भी तो है आसपास में। तो नैने बोलते हैं कि क्या मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी होगी आपके लिए? तो वो हंसने लगता है। तभी उसकी मोम बोलती है कि तुम्हें ये श्योर रहना चाहिए, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो ये देखना चाहिए कोई उसका वेट कर रहा है या नहीं घर पर। तभी उसके डैड बोलते हैं कि प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, बस गलत तब हो जाता है जब तुम किसी गलत इंसान से प्यार करने लगते हो, रॉन्ग टाइम पर करने लगते हो। और बताता है कि जब मैं तुम्हारी मोम से मिला था तो ऑलरेडी उसका एक बॉयफ्रेंड था। थान चौंक जाता है, कहता है कि सच में? तो उसके डैड कहता है कि हाँ, बट मैंने कभी ये नहीं सोचा उसको चुराने के लिए, उनका ब्रेकअप करने के लिए। तो थान बोलता है कि तो आपने क्या किया? तो उसके डैड बोलता है कि मैं एक फ्रेंड की तरह ही रहा, अच्छा पर्सन बना, और मुझे विश्वास था कि जो सच्चा प्यार होता है वो उसको चुराया नहीं जा सकता, किसी से भी नहीं चुराया जा सकता है। और मैंने सोचा जब वो फ्री हो जाएंगे तो उसके बारे में हम बात करेंगे, जब वो तैयार हो जाएगी। हमारा प्यार बिल्कुल प्योर था। तभी नैने बोलते हैं कि क्या आप दादा को प्यार करती है? तो उसकी माँ बोलती है बिल्कुल करती हूँ, आपके दादा बहुत हैंडसम है। तभी थान की मोम बोलते हैं कि इन्होंने कभी भी परफेक्ट मैन बनने की कोशिश नहीं की है, और ये हमेशा मेरी साइड ही रहते थे हर दिन। हाँ, कुछ चीजें परफेक्ट नहीं थी पर इन्होंने कभी भी मेरा दिल जीतने की कोशिश भी नहीं की, और मैंने वेट किया सही टाइम आने का, और इसलिए हम आज यहाँ पर है। वो दोनों बहुत प्यार से रहते हैं। और तभी थान के डैड बोलते हैं कि तुम्हें अपनी फीलिंग को जाहिर करना है तो ये सोचना चाहिए किसी की फैमिली हर्ट ना हो, और ये तुम्हें बाद में रियलाइज नहीं होना चाहिए। हाँ। तो वो बोलता है कि ठीक है डैड। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि पॉन्ड नहाता रहता है, और तभी डॉन आ जाता है। तो दरवाजा खोलता है तो वो खुलता नहीं है। तो वो सोचता है कि ये तो कभी भी लॉक नहीं करता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो डॉन बोलता है कि तुमने ये बंद क्यों किया है? तो डॉन बोलता है कि मैं सिर्फ ट्राई करना चाहता था कि कैसा फील होता है अकेले शावर लेने में। तो ये कहकर चला जाता है, और डॉन भी शावर लेने लगता है, और वो नहाते हुए यही सोचता है जब पॉन्ड ने ये कहा था कि कुछ लोग होते हैं ऐसा करने में, रिलेशनशिप में रहने के लिए, पर वो बताना नहीं चाहते, पर मुझे नहीं लगता कि मैं वो इंसान हूँ। ये सोचता रहता है। और जब वो नाइट में सोने के लिए आते हैं तब भी पॉन्ड उससे कुछ नहीं बोलता, वो दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाता है।
और डॉन सैड हो जाता है, फिर वो भी सो जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि वो सभी मीटिंग के लिए बैठे हुए होते हैं, उनकी एक मीटिंग रहती है। तभी तू बोलता है कि क्या सभी रेडी है, तो फिर तू एजे से बोलता है कि क्या लास्ट टाइम की तरह प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो एजे बोलता है कि नहीं अब की बार नहीं होगा, लास्ट टाइम तो नेट का इशू था, अब की बार नहीं होगा। तो सभी कहते हैं कि ठीक है, तो सभी तैयार हो जाओ मीटिंग के लिए। जैसे ही वो मीटिंग के लिए तैयार होता है उसकी एक अजीब सी आवाज़ आती है, तो एजे बोलता है कि ओ मैं भूल गया था अपना जो माइक है वो म्यूट करने के लिए। जो माइक होता है दूसरे माइक के क्लोज होता है तो ऐसा ही साउंड करता है। वो फिर से ऐसी आवाज़ आती है, तो फाइव बोलते हैं कि ये मैं भूल गई थी अपना करना। तो फिर सब मीटिंग के लिए आ जाते हैं, डॉन भी आ जाता है और कहता है कि पॉन्ड कहाँ है, मैं उसको कॉल करती हूँ। जो फाइव उसको कॉल करके उसको याद दिलाती है कि मीटिंग है, तो वो भी मीटिंग के लिए आ जाता है। जैसे ही वो मीटिंग की बात करते रहते हैं उनको फिर से एक अजीब सी आवाज़ आती है और पॉन्ड बात करते करते डॉन के पास आ जाता है और पॉन्ड कहता है कि शायद मेरा जो माइक है वो डॉन के माइक के बहुत ज़्यादा क्लोज है, इसलिए ऐसी आवाज़ आ रही है। तो वो सब चौंक जाते हैं कि इसने डॉन का नाम लिया है क्या। तो वो डॉन भी इधर उसको देखते रहते, वो भी बेचारा घबराया हुआ रहता है। तो तू बोलता है कि ठीक है हम इसके बाद में मीटिंग करेंगे। तो फिर जैसे ही मीटिंग खत्म होती है तो एजे बोलता है कि पॉन्ड मिस्टर डॉन के रूम में थे। तू बोलता है कि शायद वो किसी ऑफिस के काम के लिए गया होगा। तो एजे बोलता है कि वो एक ऑफिस नहीं लग रहा था, वो रूम की तरह लग रहा था। तो तू बोलता है कि पॉन्ड शायद कुछ फिक्स करने के लिए गया होगा। तो एजे बोलता है कि फिक्स करने क्या, एसी ठीक करने के लिए गया था। तब तो इतने में ही फाई बोलती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें तो उसे सीखना चाहिए, कितना समझदार है। तो इतने में वो बोलता है, भाई मैं भी जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में मैं भी इंटरेस्ट लेना चाहता हूँ। अगर कुछ होता है तो हमें पता करना चाहिए ना, हमें इसको कोशिश करनी चाहिए। अगर वे इसके लिए अनकंफर्टेबल है तो हम इसको सीक्रेट रखेंगे, हम इसी को किसी को नहीं बताएंगे। हाँ, अगर हमें पता चल गया तो हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि हमें कुछ पता ही ना हो। तभी एजे कहता है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। ओ अकिन से पूछता, तुम्हें कुछ समझ आया भाई? बट अकिन तो कॉफी कप को ही देखता रहता है क्योंकि उस पर दिल बनाया हुआ था। और इधर हमें दिखाया जाता है कि डॉन गुस्से में पॉन्ड के सामने आता है और उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो पॉन्ड बोलता है कि मैं इसको अब और छुपाना नहीं चाहता हूँ। डॉन बोलता है कि इसके लिए हम एग्री नहीं थे और हमने इसके बारे में अभी बात करनी थी, और लोग क्या सोचेंगे, तुम इसके लिए अच्छे नहीं हो और तुम प्रोफेशनल भी नहीं दिखोगे, और लोग सोच लेंगे कि मैंने तुम्हें चूज किया है फोटो खींचने के लिए और तुम्हारी स्किल के लिए नहीं, या फिर कुछ पर्सनल चीज के लिए। तभी पॉन्ड खड़ा होकर कहता है कि कौन सोचेगा, तुम्हारा मतलब बियॉन्ड परफेक्ट। उन्होंने मेरा काम देखा है, वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और मुझसे क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि मेरी जो स्किल फोटोग्राफर वो बहुत बढ़िया है। और मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मुझे चूज किया है क्योंकि मैं अच्छा हूँ और इसके लिए इनफ हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसके लिए प्रोफेशनल नहीं हो मुझे चूज करने के लिए और हमारी इस रिलेशनशिप को रखने के लिए, और तुम अभी श्योर नहीं हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में रहूं। तभी डॉन बोलता है कि मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। तभी पॉन्ड बोलता है कि अच्छा, तो तुम इसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, रिवील करने के लिए रेडी नहीं हो, तो हम दोनों यहाँ के सूटेबल नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए। और वो कहता है कि मैं समझता हूँ इस रिलेशनशिप में मैं एक छाया की तरह और शैडो की तरह नहीं रह सकता हूँ। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है सैड होकर, और इधर डॉन भी बहुत सैड रहता है, उसकी आंखों में से भी आंसू आने लगते। और इधर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों स्कूल में बैठे रहते हैं। तो नैने बोलते हैं कि मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ, प्रॉमिस करो तुम किसी को नहीं बताओगे। तो नैने बोलते हैं कि तुम्हारी मोम कहाँ है, मैंने तुम्हारी मोम को कभी नहीं देखा है। तो मविन बताता है कि मेरी मोम कॉफी शॉप में ही रहती है और मैं ही उनसे ज्यादातर कैफे में मिलने के लिए जाता हूँ, और वो बहुत ज्यादा अच्छी पेस्ट्री बनाती है। नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो तुम्हारे लिए भी लेकर आऊंगा। तभी नैने बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स है वो साथ में क्यों नहीं रहते हैं। तो मविन बोलता है तुम्हारे पेरेंट्स भी तो साथ में नहीं रहते हैं, मैंने दादा दादी के साथ देखा है में रहते हुए। तभी वो बताती है कि जो मेरे डैड है वो ऊपर है, और जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तभी उससे पहले वो ऊपर चले गए थे। बट तुम्हारे जो पेरेंट्स है वो कहाँ मिले। वो बोलता है कि ऑफ कोर्स कैफे में मिले होंगे। तभी नैने बोलते हैं कि तुम्हारे डैड और अंकल थान है वो स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, तो इसका मतलब तुम्हारी मोम से पहले आए होंगे। तो मविन बोलता है तो क्या गलत हो गया इसमें। तो नैने बोलती है कि अंकल थान और अंकल अकीन मैं चाहती हूँ कि दोनों डेट करे। तो वो बोलता है कि हाँ मैं भी चाहता हूँ कि दोनों डेट करे। तो तभी नैने बोलती है कि बट तुम्हारी तो मोम ऑलरेडी है ना, तो दूसरा कैसे हो सकता है। और मविन को बोलता है कि हाँ हो सकता है। उन दोनों की इसमें लड़ाई होने लगती है, हाँ हो सकता है नहीं हो सकता। इतने में ही वो दोनों आ जाते हैं। वो कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। वो दोनों अपना मुंह बंद कर लेते हैं और थान बोलता है कि तुम ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो और क्या खेल रहे थे, हमें भी बता दो हम भी खेल लेंगे। तभी मविन बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जो पार्टनर होते हैं उसके अलावा एक दूसरा पार्टनर हो सकता है। अकीन बोलता है कि क्या तुम्हारे होमवर्क में किया गया है क्या, ये तुम ये क्यों पूछ रहे हो।
तभी वो बताता है कि नैने कह रही थी कि एक ही पार्टनर होता है, दूसरा पार्टनर नहीं हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा भी हो सकता है। तो अकीन बोलता है कि बट तुम ये किस बारे में बात कर रहे थे? हाँ, तो इतने में थान बोलता है कि अरे ये तो बच्चे हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं। और फिर कहता है कि अगर तुम्हारा जो होमवर्क फिनिश हो गया तो चलो हम स्विमिंग करने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो स्विमिंग करने के लिए जाते हैं तो थान ने नैने को रोक कर बोलता है कि तुमने क्या पूछा है, तो वो कुछ नहीं बताती। तो फिर इधर हमें दिखाया जाता है कि जो पोंड होता है वो एक सोशल मीडिया पर अपनी फोटो डाल देता है, वो ड्रिंक करता रहता है वहाँ बैठकर। और दूसरा लड़का होता है वो कहता है कि तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो जैसे कि एक बेचारे कुत्ते की तरह। तो तभी पोंड बोलता है कि मुझे नहीं लगता था कि ये इतना ज्यादा हर्ट होगा, मैं छिपना नहीं चाहता था और ये बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है मेरे लिए, मैं अपने आप को कैसे समझाऊं। तभी वो दूसरा बोलता है कि तुम इस तरह से इसको प्यार कैसे कह सकते हो। हाँ, इधर वो उसकी सोशल मीडिया चेक करता रहता है। जैसे ही उसकी फोटो को देखता है उसमें लिखा हुआ था कि थैंक्स मुझे रियलाइज करवाने के लिए कि इस रिलेशनशिप में मैं एक छाया की तरह हूँ, बट मैं वो एक आदमी नहीं हूँ जो तुम ढूंढ रहे हो। और ये सोचकर वो भी परेशान होता रहता है। तभी वो सर्च करता है लोग क्या सोचेंगे अगर हम एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। और फिर वो काफ़ी चीज़ें सर्च भी करता है और वो जब जैसे ही सर्च करता है वहाँ पर उसको बहुत सारी चीज़ें बताता है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, काफ़ी चीज़ें बताता है। और कहता है लास्ट में कहता है कि तुम्हें जो अपनी ईगो है वो उसको नीचे रखना चाहिए, ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए। और उसको पढ़कर वो सैड हो जाता है। जो दूसरा लड़का होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम इतनी ज़्यादा ड्रिंक करोगे तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इसको भूल जाओगे। हाँ, तुम इसको नहीं भूल पाओगे, शायद ये मेरी ही गलती है, मैं ही इस तरीके से क्यों फंस जाता हूँ। और इतने में ही वहां पर डॉन आ जाता है और उससे कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे हो। तो पॉन्ड बोलता है कि तुम इस बार में क्यों हो और मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए फिट हूँ, शायद मैं सफर कर रहा हूँ कि मुझे कोई नहीं देखेगा और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सिर्फ मेरे जैसे ही हैं। तभी वो उसको सॉरी बोलता है और कहता है कि मैंने शायद तुम्हारी ज्यादा केयर नहीं की, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ भी फील नहीं किया है। तभी पॉन्ड बोलता है कि मैं समझता हूँ, देखो तुम्हारी सिचुएशन और मेरी सिचुएशन को देखो, मंगल ग्रह से आया हुआ इंसान भी बता देगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हैं। और मैं कॉर्नर में छिपना नहीं चाहता हूँ और ऐसा नहीं चाहता बिल्कुल भी कि मैं मुझे सांस भी ना आए। फिर अभी डॉन बोलता है कि चलो हम कमरे में चलकर बात करते हैं। तो वो हंसने लगता है और कहता है कि कमरे में जाके, बार के पीछे भी एक कमरा है, चलो हम वहां पे बात करते हैं, तो अगर तुम्हारा मूड चेंज हो जाए तो वो भी कर लेंगे, पर मैं कसम खाता हूँ कि किसी को भी पता नहीं चलने दूंगा। तभी पॉन्ड बोलता है कि शायद तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। तभी डॉन बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ भी मेरे लिए फील होता है तो प्लीज इस तरह से छुपाओ मत, और मैं छुपने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम जा सकते हो यहाँ से। और तभी डॉन अपने कमरे की चाबी निकालता है, उसको दे देता है और कहता है कि ये मेरे कमरे की चाबी है, तुम कभी भी आ जा सकते हो और प्लीज आना जरूर। और जैसे ही वो जाने वाला होता है तो पॉन्ड कहता है कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो तुम ढूंढ रहे हो। इसने तो वही लाइन फेंक दी जो टू माई शोर में मिस्टर यू ने मिस्टर फैंजाओ को बोला था। और फिर वो वहां से चला जाता है और कार में बैठकर वो बहुत ज्यादा रोता है। पहली बार मैंने मिस्टर डॉन को रोते हुए देखा है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि थान उस अकीन के कमरे को नॉक करता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वो बोलता है कि हमारे रूम की लाइट चली गई है और बहुत ज्यादा गर्मी है, क्या हम आपके रूम में रह सकते हैं। तो अकीन बोलता है कि मेरे रूम की तो नहीं गई है। तभी वो बोलता है कि जो मेरे रूम का इलेक्ट्रिक बॉक्स है वो खराब हो गया है, शायद वो कल आएंगे ठीक करने के लिए। तभी नैने कहते हैं क्या हम आपके वहाँ पे रह सकते हैं, हम सोफे पर ही सो जाएंगे। और फिर अकीन बोलता है कि मवीन मेरे रूम में सो जाएगा और नैने तुम मवीन के में सो जाना, क्योंकि वो छोटा रूम है तो थान तुम गिर जाओगे, तुम यहीं पे सो जाना। और जैसे वो उसके रूम में आती है तो उससे पूछते हैं कि मैंने तुम्हारी मोम को कभी यहाँ नहीं देखा। तभी मवीन बोलता है कि मेरी मोम सिर्फ यहाँ 2 बार ही आई है, पर कभी भी रात में यहाँ पर नहीं रुकी है। तो नैने बोलती है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी मोम के घर में रुके हैं। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे डैड भी कभी नहीं रुके, वो सिर्फ छोड़कर मुझे आ जाते हैं, पर तुम ये पूछ क्यों रही हो। जैसे ही वो थान के बारे में बताने वाली होती है कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही यूजुअली पूछ रही हूँ तुमसे। तभी वो कहता है कि बट तुम क्या अपनी मोम से मिले हो। वो कहते हैं कि हाँ, हमारी बातें हो जाती है फोन पर, वीडियो कॉल पर, और अब की बार बोला है कि वो मुझसे मिलने जरूर आएगी। और इधर थान बोलता है कि तुमने फैमिली पिक्चर क्यों नहीं लगाई है, जैसे बच्चों के साथ या कुछ किसी के साथ। तो फिर इतने में जैसे ही वो बोलने वाला होता है इतने में वो नैने आ जाती है और कहती है कि अंकल मैं अब सोने जा रही हूँ। तो वो कहकर वहां से चली जाती है। तो थान बोलता है कि पहले मैं सो जाऊंगा, और अकिन लाइट ऑफ कर देता है और थान बीच में ही उठकर स्माइल करने लगता है और कहता है कि हाँ, प्लान तो सही काम कर रहा है अभी तक तो। और नेक्स्ट डे उनकी मीटिंग रहती है और जैसे ही मिस्टर डॉन आता है तो वो देखता है कि पॉन्ड तो आया ही नहीं है।
तभी वो अपनी मीटिंग के बारे में बताती है और वो कहते हैं कि हम पॉन्ड को ही इस फोटोग्राफर के लिए ही चूज करेंगे। तो फिर कहता है कि अगर वो ये जॉब लेना चाहता है तो वो मीटिंग में उसको अटेंड करनी चाहिए, वो मीटिंग में क्यों नहीं आया है। तभी वो फाइ बोलते हैं कि मैंने उसको कॉल किया था बट उसने मेरी कॉल नहीं उठाई है। फिर डॉन बोलता है कि तो ठीक है, हमें बैकअप के लिए एक दूसरा फोटोग्राफर होना चाहिए और हमें ये परफेक्ट काम चाहिए। और इतने में ही वहां पर एजे आ जाता है। डॉन को ऐसा लगता है कि पॉन्ड आया, वो एकदम से देखने लगता है पर वो एजे निकलता है और इनकी मीटिंग खत्म हो जाती है तो वो वहां से चला जाता है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि जब वो कार में बैठा रहता है तो वो सर्च करता है कि जब हमें ब्रेकअप हो जाए तो एक दिन में मूव ऑन कैसे करे। अभी वो बताती है कि तुम इसको पास्ट को फिक्स नहीं कर सकते हो एक दिन में, और कहती है कि डेटिंग ऐप डाउनलोड करो 1 मिनट के अंदर। तो तभी वो फिर से चेक करता है कि बहुत ज्यादा जल्दी कैसे मूव ऑन करे। तो वो बताते हैं कि अपने मूव ऑन करो, ड्रेस कपड़े वगैरह पहनो और बाहर जाओ किसी से मिलने के लिए। इधर हमें दिखाया जाता है कि थान अपनी जिम में रहता है और वो सोचता रहता है। तभी वो उससे पूछता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ एक साथ रहे बट वो पूरी रात एक ही घर में ना रहे हो, एक भी रात उन्होंने ना बिताए हो। थान बोलता है कि बट वो बच्चे को दोनों ही एक साथ पाल रहे हो। तो बोलता है कि शायद उनका डिवोर्स हो गया हो। थान तभी बोलता है कि अकिन और जो मविन की मोम है उनका शायद डिवोर्स नहीं हुआ है बट वो दोनों ऐसे ही रोल प्ले कर रहे हैं कि जैसे पेरेंट्स हो। ये पॉसिबल हो सकता है क्या? मविन की मोम कभी भी यहाँ पर उसके कमरे में नहीं रही है, एक रात भी नहीं रुकी है और अकिन भी उसके घर पर कभी नहीं रुका है। तो वो बताता है कि शायद मैंने सुना है, ये सुनने में अजीब लगता है। तो थान बोलता है क्या सुना है? तो तभी उसको याद आता है कि जब अकिन ने बोला था कि तुम चिंता मत करो, वो मेरे बच्चे की ही तरह है। तभी उसको बता देता है और वो सोच में पड़ जाता है। और इधर मिस्टर डॉन डेट के लिए आए हुए होते हैं। तो वहां पर एक लड़का आया हुआ होता है और उससे पूछता है क्या आपने बहुत ज्यादा वेट किया? तो वो बताता है कि हाँ, सिर्फ आधा ही घंटा। तभी वहां पर पॉन्ड भी खड़ा हुआ होता है, उनको देखता रहता है और कहता है कि तुम शायद इस लड़के को हैंडल नहीं कर पाओगे। तभी वो ऑर्डर करते हैं। डॉन तो अपना ऑर्डर कर देता है बट वो लड़का बहुत सारी चीजें बताता है कि तुम्हें ये लाना है बट ये चीज नहीं डालनी है, मुझे इस चीज से एलर्जी है। तो पॉन्ड है वो गिनता रहता है कि इसकी तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि ये परफेक्ट है और ये बहुत ज्यादा चूजी भी है, एक परफेक्ट मैच की तरह। कहता है कि अगर तुम इसको डेट करोगे तो शायद तुम्हें एक नया फ्रिज खरीदना पड़ेगा। तो उससे पूछता है कि तुम क्या बिजनेस करते हो? डॉन जैसे ही बताने वाला होता है तो उसका फोन आ जाता है, तो बात करने के लिए वहां से चला जाता है। तो पॉन्ड आकर बैठ जाता है। वो बोलता है मैं वो इंसान नहीं हूँ तुम्हारी दुनिया में जो तुम देख रहे हो और मैं वो सुटेबल भी नहीं हूँ, बट मेरे पास सिंपलिसिटी और सिंसियरिटी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या तुम्हारे लिए ये इनफ नहीं है? वो उसकी पास्ट की बातें को सोचने लगता है कि उन्होंने पास्ट में क्या बिताया था। तभी वो स्माइल भी करता रहता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हारी दुनिया में परफेक्शन और सूटेबिलिटी भरी हुई है तो क्या मैं एक सिंपल आदमी बन सकता हूँ जो तुमसे प्यार करता हो और मैं तुम्हारी दुनिया में हमेशा रहना चाहता हूँ, क्या ये ठीक रहेगा? तो वो स्माइल करता रहता है और दोनों ही स्माइल करते रहते हैं। और फिर डॉन भी वहां से उठकर चला जाता है। वो लड़का आकर देखता है कि कहाँ चला गया। इधर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों फिर से दरवाजा खटखटाते हैं। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो वो बोलता है कि क्या तुम्हारी लाइट फिर से चली गई? तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आए हैं। जैसे ही वो आइसक्रीम देते हैं तो थान पूछता है कि कहता है कि मुझे इसमें इंटरफेयर तो नहीं करना चाहिए क्या तुम और इसकी मोम? इतने में ही वो बात कट कर देता है और कहता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जैसे ही वो बाय बाय बोलकर दरवाजा बंद करते हैं, मविन बोलता है कि जो अंकल थान है वो आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने मुझसे पूछा था क्या आप अंकल थान को लाइक करते हो? और इधर दोनों ही चाचा भतीजी दोनों कान लगाकर सुनते रहते हैं बट उनको कुछ जवाब ही नहीं मिलता। तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। इधर हमें दिखाया जाता है कि पॉन्ड बिल्कुल रेडी वेडी होकर खड़ा रहता है और वो डॉन के पास मैसेज करता है क्या तुमने कुछ खाया है? मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, क्या तुम आकर खाओगे? तभी वो कहता है कि मैं तो भूख से मर रहा हूँ। तो वो उसको कॉल करता है और कहता है कि तुम किस चीज के लिए भूख के लिए मर रहे हो? वो बोलता है कि मैं खाने की बातें कर रहा हूँ, अगर तुम्हें देखना है तो तुम खुद आकर देख लो। तो वहां पर बारिश भी आने लगती है। तभी वो उसके पास फोटो सेंड करता है। वो फोटो देखता है तो वो कहता है कि तुम एक फोटोग्राफर से एक मॉडल बनना चाहते हो? हाँ। तो इधर वो उसका वेट करता रहता है कि वो आएगा आएगा, बट इधर जैसे ही वो आने वाला होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है मिस्टर डॉन का। तो इसी के साथ ये प्यारा सा एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।